कौम, जो समाज लड़ता है अपने बच्चों के लिए, उसको दुनिया में कोई तबाह नहीं कर सकता। ये याद रखिएगा। ये जो बच्चे हैं हमारे, ये अपने आने वाले भविष्य के लिए और आप अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़िए। मरता क्या नहीं करता, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो उससे बेहतर है ऐसे भी मारोगे वैसे भी लड़के मरेंगे। हालात जितने खतरनाक हो, जब अपनी जिंदगी अपनी आजादी पर आ जाए, या तो हम रहेंगे या तो तुम रहोगे, यही दो बात हो, इसी की लड़ाई होनी चाहिए। जब मेरा आजादी छीनोगे, मेरे जीने के तरीके छीनोगे, मेरा अधिकार छीनोगे और हमें गरीबी बनाओगे तो क्या करेंगे? इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आपके पास जमीन की कमी नहीं है, आप बंद पड़े पहले 9 चीनी मिल को खोलिए। आपने वादा किया था 4 करोड़ लगभग लोग बाहर में पलायन किए हुए हैं, उनको लाइए। आप अपनी सरकारी जमीन में बियाडा बना करके फैक्ट्री की शुरुआत करिए। लेकिन जिसके पास जमीन है ही नहीं, 5 बीघा 10 बीघा जमीन वाले अब गांव में है ही नहीं, रैयती जमीन यदि आप छीनिएगा तो इसी सब उत्तर से किसान की आजादी की लड़ाई शुरू होगी और आर पार की लड़ाई शुरू होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसी संघर्ष के लिए हम यहां आए। हमारी पहचान, भारत की पहचान क्रांति के लिए है, संघर्ष के लिए है। हमारी वजूद हमेशा इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम के लड़ने के लिए है। हमारी वजूद सोने के लिए नहीं बनी, हमारी वजूद हर इंसान के लिए बनी। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, धरती पलट जाए उलट जाए, कोई भी काम सरकार को पप्पू यादव के लाश पर चल के कर रहा हूं, क्या बेफिक्र मत रहो। हम नहीं कहते हैं कि हम तोप मेरे पास है, हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास लाठी चलाएंगे, हम ये भी नहीं कहते हैं कि हम आप कानून आपके तरह खत्म कर देंगे, हाथ मिलेंगे। आपने कानून को, संविधान को खत्म कर दिया भारत में, आप लोकतंत्र को मिटा दिए भारत में, आप गणतंत्र को खत्म कर रहे हैं भारत में। यह देश गरीबों का नहीं बचा, यह देश दलितों का, कमजोरों का नहीं बचा, यह देश मजदूरों का नहीं है, यह देश किसानों का नहीं है, यह देश सिर्फ माफियाओं का, नेताओं का, पदाधिकारी का और पूंजीपतियों का देश बच गया है। ये देश सरकार बनाने वाली जनता का देश नहीं है, जनता को मिटा देने वाला विचारधारे का देश है। इसीलिए हम आप कौन कहां है, क्या करेंगे, मुझे कोई मतलब नहीं। हम आपके हैं, हम रहे न रहें, भारत में जब भी कोई विपत्ति आती है, जब भी कोई समाज संकट में होता है, जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में पीड़ा होती है, दुख पहुंचता है, वहां अकेला पप्पू यादव खड़ा रहता है। हमें राजनीति नहीं आती और ना ही मुझे राजनीति करनी है इस देश में। मुझे गंदी राजनीति से कोई लेना देना। आप मेरे जिंदगी में हैं, आप मेरे खून और सांसों में हैं। हर गरीब आदमी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और हर गरीब आदमी की जिंदगी को बचाना, हर आम आदमी के जिंदगी में खुशी लाना, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक किसी गरीब के आंख में आंसू नहीं बहने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। आप डेली सोशल मीडिया उठा के देखिएगा। इसीलिए जब सुनी हो जाए तो ये विधानसभा और लोकसभा आवारा हो जाता है।
आवाज जब बंद हो जाए, ये पूंजीपति और नेता मिलकर के इस देश के इंसानियत को खत्म कर देता है। हमारे पास सड़कों पर लड़ने की जिम्मेदारी भी है, ताकत भी है। सरकार गोली चला सकती है, गोली खाने की हिम्मत पप्पू यादव के भीतर है, सरकार के भीतर नहीं है। मैं यही कहने आपसे आया हूं, इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कदम भी हमारी रैयती जमीन के तरफ देखा तो यही से महाभारत की शुरुआत पप्पू यादव की होगी, ये मैं वादा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम सबको मिला करके किसान के हित के लिए बिहार में जो आज गरीब दलितों पर ये बुलडोजर का राज पैदा किया जा रहा है, मैं नीतीश जी आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप मृतप्राय हो गए हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि बिहार में जिसने आपको 20 साल मुख्यमंत्री बनाया उसी का घर आपके शागिर्द, आपके साथ देने वाली पार्टी छीन रही है। आप जगिए और रोकिए इस बुलडोजर को, अन्यथा आने वाला इतिहास आप सबके नाम को भी मिटा देगा। हिटलर नहीं बचा तो आप लोग कहां बचिएगा? अरे जब मुगल नहीं बचा, जब अंग्रेज नहीं बचा, मोदी तुम भी नहीं बचोगे। इसलिए लड़ाई बहुत बड़ी है, चिंता मत करिए। आज बारी तुम्हारी है, कल बारी हमारी होगी, और जब मेरी बारी होगी तो इंसानियत की आजादी होगी, गरीबों की आजादी होगी, आम आदमी की आजादी होगी। वहां जात पात नहीं होगा, वहां हिंदू मुसलमान नहीं होगा, वहां कपड़े और रंग देख करके नहीं होगी कुछ भी। वहां गरीब का राज होगा और बिहार आम आदमी का होगा, ये मैं वादा करता हुआ हम लोग यहीं से 2029 की तैयारी की शुरुआत करें। और यदि भारत को बचाना है तो आपको अभी से लड़ाई लड़ना होगा, और अभी से ही 3 साल हम लोग चैन से ना बैठे।